गुड मॉर्निंग गाइस। बिहारेस क्लासेस में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं आर एस अग्रवाल का आयु संबंधी प्रश्न। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे और आर एस अग्रवाल के एक एक सवाल रहेंगे और एक एक चैप्टर करवाऊंगा, है ना। एक एक सवाल, एक एक चैप्टर्स। तो आज हमारा क्या है, आयु संबंधी प्रश्न यानी एज प्रॉब्लम, है ना। अब तो यहाँ देखते हैं एज प्रॉब्लम का पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। उसमें से कुछ बातें हैं जो बेसिक बातें, उसको थोड़ा देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। तो लिखा हुआ है वर्तमान के बाद, फिर लिखा हुआ है बराबर, फिर प्लस, है ना। इसका मतलब क्या है, देखिएगा। जब वर्तमान के बाद, कैसे वर्तमान के बाद कि आज मेरी आयु कितनी है, 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, यानी आज की बात क्या हुई, यानी वर्तमान की बात। अगर वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी, यानी कि मेरी आयु, किसी की भी आयु हो सकती है ना। तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 20 में से हम 5 जोड़ देंगे, 20 प्लस कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा आपका ये 25। यानी 5 वर्ष बाद हम क्या किए, वर्तमान में प्लस कर दिए हैं, तो कितना हो गया है आपका ये 25। उसी तरह यहाँ पे भी होगा, वर्तमान से पूर्व की बात किया है, वर्तमान से पूर्व, यानी कि वर्तमान आयु कितनी है, यदि 20 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितना होगी, तो 20 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमारी आयु कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष हो जाएगी, है ना। कितनी हो जाएगी आयु, 15 वर्ष। इसी तरह यहाँ पे जब पूर्व के पूर्व, यानी पूर्व से नहीं, पूर्व के बाद जब बात कर रहा है, तो पूर्व के बाद यानी 5 वर्ष पूर्व की बात करेगा और 5 वर्ष बाद की बात करेगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 5 10 हो जाएगा, है ना। उसी तरह बाद से पूर्व की भी बात होगी तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। पूर्व से पूर्व की बात होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाद से बाद की बात होगी तब भी क्या हो जाएगा आपका ये माइनस। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद जैसे जैसे हमें क्वेश्चन मिलते जाएंगे वैसे ही वैसे सारी बातें समझ में आती जाएगी, है ना। तो चलते हैं हम अब पहले क्वेश्चंस की ओर, है ना। ये बातें समझ गए होंगे कि वर्तमान के बाद की जब बात करेगा तो प्लस होगा, वर्तमान से पूर्व की बात करेगा तो क्या हो जाएगा आपका ये माइनस हो जाएगा, पूर्व के बाद की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बाद से बाद की भी बात करेगा तो क्या हो जाएगा आपका ये प्लस हो जाएगा। पूर्व से पूर्व की बात होगी तो माइनस, बाद से बाद की भी बात होगी तो क्या हो जाएगा आपका ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो देखिएगा पहले क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। तो 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, कुछ नहीं, किसकी किसकी बात हुई है, ए और बी की बात हुई है। हम लिख लिए ए और बी। अब यहाँ पे हम लिख लिए क्योंकि हमें वर्तमान आयु दिया गया है। वर्तमान आयु हमारी कितनी हो गई, 4:5 दिया गया है। कितना, 4:5 दिया गया है। अब इसके बाद दिया गया है 5 वर्ष बाद, तो ये हो गया आपका ये 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। तो देख लीजिए पहली बात सामने आ चुकी है, वर्तमान के बाद की बात होगी तो बोले थे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। फिर उससे पहले हम देख लेंगे, यहाँ देखना है कि इनका अंतर कितना आ रहा है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी जो अंतर आएगा वो हमारा 1 यूनिट, जो भी अंतर आएगा वो हमारा इसके बराबर है। यहाँ पे जो प्लस करेंगे हम तो वही हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट्स बराबर हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 1 यूनिट्स बराबर कितना हो गया, 5। हमें वर्तमान आयु बतानी है, किसकी आयु बतानी है, ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो 1 यूनिट्स का मान कितना निकल के आ गया आपका ये 5। तो हमें बताना है 4 यूनिट्स का मान। तो अब यहाँ पे 5 गुणे हम 4 कर दिए तो 5 चौक कितना हो गया 20, यानी कि हमारी वर्तमान आयु ए की निकल के आ गई कितना कि 20 वर्ष है ना। बातें समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल हमारा है कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, किसकी किसकी बात की है, विशाल और शेखर की।
ठीक है, विशाल और शेखर की। वर्तमान आयु दिया गया है, तो ये क्या हो गई आपकी वर्तमान आयु का अनुपात, तो दिया गया है कितना है 14:17। फिर इसके बाद बोला है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद की आयु कितनी है 17:20 है। अब यहाँ पे भी हम निकालेंगे डिफरेंस कितने का है, 3 का यहाँ पे भी है, 3 का यहाँ पे भी है, ठीक है। यानी कि 3 यूनिट्स बराबर, यहाँ कितने वर्ष 6 वर्ष बाद की बात किया है, यानी कि 3 यूनिट्स बराबर कितना हो गया, ये 6 हो गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1 यूनिट्स का मान कितना निकल के आ गया 2। हमें बताना क्या है शेखर की वर्तमान आयु, तो शेखर का कितना है वर्तमान आयु का अनुपात 17 है, तो 17 गुणे कितना हो जाएगा आपका 2 बराबर कितना हो जाएगा 17 दूनी 34, यानी कितना निकल के आ गया ऑप्शन नंबर सी आपका कितना हो गया 34 वर्ष। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। किसकी किसकी बात हो रही, मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वर्तमान आयु, वर्तमान कितना है आयु का अनुपात 3:4 है। फिर इसके बाद बोला गया है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 4:7 हो जाता है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की बात हुई है, अनुपात कितना दिया है 4:7। अंतर देख लेंगे तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है 1 का, यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है 3 का। तो देख रहे हैं तो अंतर समान नहीं हो रहा है, अंतर क्या होना चाहिए यहाँ पे समान होना चाहिए, जितना इसका है तो उतना यहाँ पे भी होना चाहिए। नहीं है तो हम लाएंगे, कैसे लाएंगे, अब फिर देखेंगे यहाँ से ऐसे अंतर देखेंगे तो यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो कितने का आ रहा है 3 का आ रहा है। तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ इसका यहाँ पे गुणा कर देंगे, इसका यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब गुणा कर देंगे 3 त्रिकाई 9 और 3 चौको 12, अब ये निकल के आ गया वर्तमान आयु का अनुपात। अब यहाँ से 1 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 7 एकम 7। अब यहाँ से अंतर जब हम निकालेंगे तो समान आ जाएगा। अंतर निकालने तो यहाँ से कितने का आ रहा है 5 का आ रहा है, यहाँ भी कितने का आ रहा है 5 का, यानी कि यहाँ पे हमारा हो गया 5 यूनिट्स बराबर कितना है 10। तो यहाँ पे कर दिए तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1 यूनिट्स का मान कितना निकल के आ गया 2। हमें बताना क्या है 5 वर्ष बाद। सबसे पहले तो हम वर्तमान आयु निकाल लेते हैं, किसकी बात हुई है मीरा, तो मीरा का कहाँ है, मीरा का अनुपात कितना हो गया 9, तो 9 का हम यहाँ गुणा कर देंगे तो हमें 9 यूनिट्स का मान निकल के आ गया कितना 18। ये हमें वर्तमान आयु निकल के आ गई कितना 18, परंतु हमसे पूछा है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, तो इसमें हम 5 वर्ष क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो हमें 5 वर्ष बाद की आयु कितना निकल के आ गई 23 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी आपका क्या हो गया आंसर 23 वर्ष। ठीक है, इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व किसकी किसकी ए और बी की, ठीक है। तो कितना है अनुपात 4:5 है। फिर बोला गया है कि 7 वर्ष बाद, तो यहाँ लिख लेते हैं 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना है 5:6 है, 5:6। अंतर देख रहे हैं तो 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, यानी कि 1 यूनिट। हम आपको बताए थे जहाँ पूर्व और बाद की बात होगा तो वहाँ क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, यानी 7 7 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 1 यूनिट्स बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 14। ठीक है, अब हमें 7 वर्ष पूर्व हमें बताना क्या है बी की वर्तमान आयु बताना है, यानी बी की अगर हम देखेंगे तो 7 वर्ष पूर्व की आयु याद कर लेंगे तो हम वर्तमान तक पहुंच जाएंगे। बी का कितना है 5, 14 पंचे कितना हो जाएगा आपका ये 70, 70 ये 7 वर्ष पूर्व की आयु आई है। हमें वर्तमान में आना है तो हम इसमें क्या कर देंगे 7 प्लस कर देंगे,
कितना हो जाएगा ये 77, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी 77 वर्ष, यानी बी की वर्तमान आयु कितना है 77 वर्ष। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है सीमा तथा रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 है। तो 6 वर्ष बाद, चलिए ठीक, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताना है। तो वर्तमान आयु यहाँ पे दिया गया है, लिख लेते हैं वर्तमान आयु किसके किसका है, सीमा और रीमा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया गया है 13:17 दिया गया है। फिर बोला गया है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व का कितना है 11 कितना है 15 है, 11 और 15। यहाँ से हम डिफरेंस यदि निकालते हैं तो दोनों का कितना आ रहा है 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 2 यूनिट्स बराबर कितना हो गया आपका ये 4 है। तो 1 यूनिट्स का मान कितना निकल के आ जाएगा 2, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया आपका ये 2। हमें बताना किसका है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, यानी सभी का हमें पहले निकालना है, दोनों का, सीमा का भी और रीमा का। फिर इसी में क्या कर देना है 6 वर्ष बाद का हमें प्लस कर देना है 6 वर्ष। तो यानी ये कितना हो गया 13 गुणे कितना हो जाएगा 2 अनुपात आपका हो जाएगा 17 गुणे कितना हो गया 2। तो वर्तमान आयु का अनुपात निकल के आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी कितना हो गया 26, ये हो गया आपका 17 दूनी 34। अब ये वर्तमान आयु निकल के आ गई। अब इसमें हमें क्या करना है 6 वर्ष बाद का निकालना, 6 वर्ष इसमें हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये 26 6 कितना हो जाएगा आपका ये 32 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 40। तो 8 चौक कितना हो गया आपका 32, और 8 पंचे कितना हो गया आपका ये 40, यानी 4:5, यानी आपका ऑप्शन इसमें ए बी सी नहीं दिया गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, है ना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा दिया गया है नीरज तथा अनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। किनकी बात हुई है नीरज और अनुज की वर्तमान आयु। जहाँ पे वर्तमान नहीं लिखा रहेगा, पूर्व बाद नहीं लिखा रहेगा, तो यानी वहाँ पे क्या हो जाता है आपका ये वर्तमान ही हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 8:15 है। फिर इसके बाद बात हुई है कि 9 वर्ष बाद इनकी आयु क्रमशः कितना हो जाती है 11:18, ठीक है, कोई बात नहीं। कितने वर्ष बाद की बात हुई है 9 वर्ष बाद। अब यहाँ पे अंतर देख लेते हैं। तो 8 3 11, यानी यहाँ पे कितना हो गया आपका 3 का अंतर है, यहाँ पे भी 3 का है, यानी कि 3 यूनिट्स बराबर हमारा कितना हो गया 3 यूनिट्स बराबर 9 है। तो 1 यूनिट्स का मान निकालेंगे 3 हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट्स बराबर कितना हो गया आपका ये 3। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। 1 यूनिट्स का मान कितना है 3 है, अंतर निकालना है। तो यहाँ से हम अंतर निकालेंगे, कितना है यहाँ पे 7 है अंतर, ठीक है। तो अंतर जब 7 है तो 1 यूनिट का हमें मान पता है 3 है, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, यानी कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा 21 वर्ष, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा सीमा तथा रीमा, है ना। लिख लेते हैं सीमा और क्या हो गया आपका ये रीमा, ठीक है। रुकिएगा 1 मिनट। सीमा और रीमा, ठीक है। बोला गया है कि आयु का अनुपात, यानी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है 9:16 है। कितना है 9:16। 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है, ठीक है।
तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है ना, यानी कि वर्तमान आयु में कितना अंतर है। तो यहाँ देख लेते हैं, पहले अंतर निकाल लेते हैं। कितना हो जाता है 7। यहाँ पे अंतर समान नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अंतर समान करने के लिए हम क्या, यहाँ का अंतर निकाल के एक दूसरे से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पे कितना हो गया, अंतर 1 का है तो यहाँ पे 1 रख दिए, और यहाँ पे 9 7 16 यानी कितना है 7 का। 7 के यहाँ गुणा हो जाएगा, 1 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 1 का यहाँ गुणा होगा तो हो जाएगा 9 और अनुपाते 16 ही रहेगा। और यहाँ 7 का गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14, और ये कितना हो जाएगा 7 तिरिक 21। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाता है 9 5 14, 16 5 21, यानी कि 5 यूनिट्स बराबर 5 यूनिट्स बराबर, एक मिनट रुकिएगा क्वेश्चन चेंज हो गया है। यहाँ देखिएगा, हाँ कि 5 यूनिट अंतर आ गया है, यानी 5 यूनिट बराबर आपको कितना हो गया 10 वर्ष है, तो 10 हो जाएगा। तो 1 यूनिट्स का मान कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो गया आपका ये 2। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है आयु का अंतर, तो यहाँ पे देख लेंगे वर्तमान आयु का अंतर कितना है 9 7 16, यानी 7 का ही अंतर है। तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 है ना। 7 2 गुणे क्या कर देंगे हम 7, तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा आपका ये 14। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, है ना। आयु का अंतर कितना आ चुका है यहाँ पे 14 वर्ष, और ऑप्शन में 14 वर्ष नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना। अगला सवाल, अगला आपका हो गया एक पिता और पुत्र, यानी कि फादर और सन। यहाँ हम लिख लेते हैं फादर और सन, ठीक है। 10 वर्ष बाद बोला गया है, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्रमशः कितना हो जाता है 5:3 के अनुपात में। तो ये कितना हो गया 5, और यहाँ पे कितना हो गया 3, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 हो जाता है। तो 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात कितना हो जाता है 3:1। अब यहाँ से हम डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का, यहाँ भी कितना आ रहा है 2 का, यानी 2 यूनिट्स बराबर आप कितना हो जाएगा। जब बताए थे कि बाद और पूर्व की बात करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पे 20, तो 2 एकम 2 2 दाहम 20, यानी 1 यूनिट्स बराबर कितना हो गया 10। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे हमें दिया गया है 1 यूनिट्स का मान पता है कितना है 10 है, तो 5 यूनिट्स का मान कितना हो जाएगा हम यहाँ से निकाल लेंगे। और कितना दिया गया है 3 यूनिट, तो यहाँ पे भी निकाल लेंगे 10। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 30 हो जाएगा। अब देखिए 10 वर्ष बाद की आयु निकल के आई 50 और 30। अब इनमें हम क्या कर देंगे 10 वर्ष जब माइनस कर देंगे तो हमारी वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी। जब माइनस कर देंगे तो यहाँ हमारा कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जब देखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, जो काट देंगे तो 20 एक कम 20, 20 दूनी 40, यानी हमारा कितना अनुपात निकल के आ गया 2:1। हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया ए 2:1, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 9वां, इसमें बोला गया है सानिका और गौरी, यानी 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था, ठीक है। तो 1 वर्ष पूर्व की बात हुई है, 1 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात सानिका और गौरी तो कितना है 3:4 है। फिर इसके बाद बोला गया है 1 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है 10:13 हो जाता है। तो सानिका की वर्तमान आयु ज्ञात करना है।
अगर अंतर निकालते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पे 7 का हो जाता है, यहाँ पे 9 का हो जाता है। अंतर समान नहीं हो रहा तो अंतर हम समान कर लेंगे यहाँ से। तो अंतर यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये 3। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे इसका इससे, इसका इससे। तो 3 त्रिकाई कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 3 चौक कितना हो जाएगा ये 12। ये वर्तमान आयु का अनुपात निकल के आ गया। और ये कितना हो जाएगा, एक का गुणा करेंगे तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा 13 ही हो जाएगा। तो यहाँ से अंतर कितने का आ रहा है, 1 का यहाँ भी है और 1 का यहाँ भी है। यहाँ पे पूर्व और बाद की बात किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट्स बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमें बताना क्या है, सानिका की वर्तमान आयु। सानिका की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 9 है। तो जब 1 यूनिट्स बराबर 2 है तो 9 यूनिट्स बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 18। ठीक है, बट देखना यहाँ पे क्या करना है, 9 दूनी 18, ये क्या आया है आपका ये 1 वर्ष पूर्व की आयु है ना। अनुपात वर्तमान आयु नहीं, 1 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात कितना है 9:12। तो 1 यूनिट्स का मान 2 है तो 9 का जब गुणा कर दिए यहाँ तो 18 हो गया। ये जो है 1 वर्ष पूर्व की आयु आई है, तो इसमें हमें जब वर्तमान में जाना है तो 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 19। जो यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लगा देंगे इनमें से कोई नहीं, है ना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से कर लेते हैं। एक व्यक्ति है और पुत्री जिसकी औसत आयु कितना है 34 वर्ष। तो इनकी आयु का योग जब हम निकालेंगे, आयु का योग, तो आयु का योग क्या हो जाता है, योग बराबर एवरेज इंटू क्या हो जाता है नंबर, यानी कि संख्या, कितने लोग हुए। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे एवरेज हमें पता है 34 थे। दोनों लोगों की आयु का योग हम निकाल सकते हैं, जब 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 68 वर्ष। फिर ये बोल रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 हो गया। तो पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, देखिएगा। तो देखिए 4 वर्ष बाद की बात हुई है तो 4 वर्ष पिता की भी आयु बढ़ेगी और 4 वर्ष पुत्री की भी आयु बढ़ेगी। तो हम इसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, है ना। तो आपका ये हो गया 68 + 4 प्लस कितना हो जाएगा आपका 4, कितना हो गया आपका 4 4 8 8 8 16, अच्छा 1 7, यानी 76 वर्ष इनकी वर्तमान आयु आ गई 4 वर्ष बाद की। ठीक है, तो आपको टोटल कितना निकल के आ गया, दोनों लोगों की आयु का योग 76 वर्ष, और आपको बता दिया गया है इनकी आयु का अनुपात कितना है 14:5 है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग जाता है ना, वितरण नियम। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम पे अनुपात जो दिया रहता है जोड़ देते हैं, फिर इसके बाद जिसकी बात करता है उसका अनुपात हम क्या रख देते हैं अंश में। तो 15 4 कितना हो गया आपका ये 19। अब पुत्री की बात किया है तो पुत्री का अनुपात कितना होगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 5, और ये हो गया आपका 19, 19 एकम 19, 19 चौ 76, और 5 चौक कितना हो गया 20। यानी यहाँ पे ये पता चला कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष है, जो ऑप्शन में आपके नहीं है। इसकी वजह से आपके ये क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, है ना।